विजय भवः रोहिणी विधानसभा के प्रशांत बिहार में यहां से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप मित्तल ने पुजारी और ग्रंथी सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में पुजारी और ग्रंथियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में प्रदीप मित्तल के पहुंचने पर पुजारियों ने मंत्रोच्चार कर उन्हें आशीर्वाद दिया। इस दौरान अग्रणी पुजारियों और ग्रंथियों ने उनके लिए घोषित सम्मान योजना की तारीफ करते हुए कहा कि पिछले 70 सालों में किसी भी पार्टी ने हमारे बारे में ऐसा नहीं सोचा, जिसकी घोषणा अरविंद केजरीवाल ने हमारे लिए की है। वहीं अनेक लोगों ने प्रदीप मित्तल के इस समाज के प्रति सम्मानित रवैये की तारीफ करते हुए कहा कि हम सभी इस चुनाव में प्रदीप मित्तल और आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। धीरे धीरे एक एक समाज जो है रोहिणी में आपको समर्थन दे रहा है, क्या कहेंगे आज देखिए, मैं रोहिणी में सभी रोहिणी की देवतुल्य जनता का और सभी समाज का आभार व्यक्त करता हूँ। आज हमारे सभी पुजारी ग्रंथी इस विधानसभा के सभी ने आकर मुझे अपना आशीर्वाद और प्यार दिया। हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी बड़ी तादाद में सभी आकर अपना आशीर्वाद देंगे। तो रोहिणी की जनता और रोहिणी का हर समाज पिछले 10 सालों से विकास को लेकर त्रस्त है। रोहिणी के अंदर कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहे। रोहिणी के अंदर किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। आज जिस तरीके से मैं कहूँगा सुरक्षा के ऊपर बड़ा मुद्दा है, सफाई नहीं हो पा रही है, पार्कों के अंदर बुरा हाल है, तो लोग बड़े परेशान हैं। तो आज एक एक कर सभी समाज जो है वो हमें समर्थन दे रहा है और निश्चित रूप से एक बड़ी जीत जो है इस बार रोहिणी में आम आदमी पार्टी की हो। जिस तरीके की अगर बात करें जाए पुजारी और ग्रंथी समाज का सम्मेलन किया आपने, जब घोषणा की गई थी उस समय भारतीय जनता पार्टी ने ये आरोप लगाया था कि ये हम डिमांड कर रहे थे और आज आपके साथ उस मंदिर प्रकोष्ठ के सारे पदाधिकारी बैठे थे, तो कितनी बड़ी अंतर होने वाली है रोहिणी में जीत? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो कोई मुद्दे हैं ना कोई बात है। अगर वो डिमांड कर रहे थे तो उनकी 22 राज्यों में सरकार है, क्यों नहीं किया आपने अपनी 22 राज्यों में? केंद्र में सरकार, आप केंद्र सरकार के माध्यम से दे सकते थे, लेकिन आपकी कहने करनी और कथनी में फर्क है। अरविंद केजरीवाल जी जो कि एक दिल्ली के हर एक वासी के लिए सोचा है, जिन्होंने आज परिवार की बात करें, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवाए, परिवार के लिए अच्छे हॉस्पिटल बनवाए और माताओं बहनों के लिए बसों में सफर फ्री किया, बिजली पानी जैसे आज भी लगातार 10 साल से हमारी सरकार जो है वो फ्री दे रही है। तो आज हमारे ग्रंथियों के पुजारियों के लिए जिस तरीके से उन्होंने घोषणा की थी कि 18,000 रुपए चुनाव जीतने के बाद हम सभी पुजारियों को और ग्रंथियों को देंगे, तो अरविंद केजरीवाल जी ने जो आज तक कहा है वो किया है और निश्चित रूप से सभी को हम लोग देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोगों को भ्रमित करती आई है, जुमलेबाजी करती आई है। अगर उनकी नीयत होती तो शायद आज यहाँ पर आज इतना बड़ा भव्य श्री राम मंदिर बना है तो वहां से स्टार्ट कर सकते थे, नहीं किया। लेकिन नीयत में कहीं ना कहीं कोई खोट है। ठीक सर, आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे केजरीवाल जी ने बड़ी घोषणा की छात्राओं को भी लेके की कि 50% जो है छात्रों को भी मुफ्त बस का यात्रा मिलेगा, साथ ही मेट्रो में भी आधा किराए की बात हुई है, तो उसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के 2 करोड़ जनता को अपना परिवार मानते हैं और उस परिवार का बड़ा मुखिया, बड़ा बेटा होने का फर्ज निभा रहे हैं। अभी बात आती थी कि महिलाओं को दिया गया, बच्चों को नहीं दिया गया, तो सबका ख्याल रख रहे हैं। जैसे जैसे बजट के अंदर वो चीजें ला रहे हैं। आज वर्ल्ड क्लास अगर कहूँगा स्कूल हैं तो वो दिल्ली के अंदर हैं, हॉस्पिटल हैं तो वो दिल्ली के अंदर हैं, बसों में सफर फ्री करवाया, अभी 2100 रुपए की घोषणा की, संजीवनी योजना लेकर आए, फरिश्ते योजना लेकर आए। इतनी योजनाएं हैं कि शायद मुझे 1 घंटा लग जाएगा आपको बताते हुए, इतना काम किया है 10 साल के अंदर। तो आज जितने भी हमारे स्टूडेंट्स है, यूथ है, वो अपने पढ़ाई के लिए जाते हैं, अब उनके लिए भी ये घोषणा की है, तो निश्चित रूप से सब खुश हैं और दिल्ली की 2 करोड़ जनता इस बार उनको भरपूर आशीर्वाद दे रही है और इस बार 70 की 70 सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी जीतेगी।
हम फुल 100 से जितना जी जान से समर्थन करते हैं। हमारे बारे में जिसने सोचा, हमने तो सारे रिलेटिव को फोन कर दिया, भाई साहब इन्हीं को वोट देनी है, आम आदमी को ही वोट देनी है। अभी तक किसी ने हमारी तरफ देखा तक नहीं था। जो हमारी आत्मा, जैसे उन्होंने अभी बोला ना मित्तल जी ने, कि हम लोग भगवान से जुड़े हुए हैं, हमारी अरदास भगवान के आगे पहुंचती है। हम भगवान से प्रेरित, जैसे इन्होंने कहा ना, एक फूल माला भगवान के आगे आप चढ़ाते हो ना, हमारा नाम लेके चढ़ा देना, देखो कितनी बड़ी बात है। कि जो दिल से बात जुड़ती है ना, वो परमात्मा के घर तक पहुंचती है। भगवान करे इनकी विजय हो, हम रोज प्रेयर करेंगे जब तक वोटे हैं। बोले सोनिया। जब आम आदमी पार्टी की सरकार में या आम आदमी पार्टी ने इस ग्रंथियों को और पुजारियों को राजनीतिक बेनिफिट के विमर्श में लेके आया, कैसे देखते हैं? अभी तक जो आपने कहा अभी मन से कि 75 सालों में किसी ने नहीं सोचा। मैं जो नीयत है ना, नीयत बिल्कुल साफ है। मैं नीयत देखता हूँ, देने की नीयत है, अंदर भावना आई तो है ना देने की। एक मैं छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। मैं प्रशांत विहार गुरुद्वारे में 8 साल से हेड ग्रंथी हूँ। जब मैं 8 साल पहले आया था ना, गुरुद्वारे के सामने बहुत बड़ा स्कूल है, लड़कियों और लड़कों दोनों का। जो 8 साल पहले उसकी दशा थी ना, आप बिलीव करो, जो अभी दशा ना आप देखोगे, आप हैरान रह जाओगे। जो डेवलपमेंट आंखों से होते देखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो उन्होंने स्कूल बना दिए ना, हम तो हमारे सामने डेवलप हुआ सब कुछ, 10 साल से हम देख रहे हैं। जो केजरीवाल जी किया, जो स्कूलों के मामले में, हर एजुकेशन के मामले में जो उन्होंने किया, ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती जी। हम दिल से जुड़े हैं इनके साथ। कई बार क्या होता है, जब बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो रेत का बहुत बड़ा महल बना देते हैं और फिर वो महल जो है अपने पैरों से मिटा देते हैं। ऐसे ही मंदिर प्रकोष्ठ जो है भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और उसको उन्होंने जो है वो सत्यानाश कर दिया। उसके लिए क्या कह सकते हैं? सत्यानाश कैसे कर दिया? सत्यानाश ऐसे कर दिया, जो मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ बनाया था मंदिर के पुजारियों के लिए, कि हम आपको दिल्ली सरकार में, केजरीवाल जी की सरकार है, वो मस्जिद में मौलवियों को मानदेय दे रही है, हमारे पुजारियों को नहीं मिला तो हम उनसे दिलवाएंगे। तो ये तो बहुत अच्छा, आपका स्वागत है, ऐसा करिए, हम आपके सब साथ हैं। तो पूरी दिल्ली के ब्राह्मण, पूरी दिल्ली के मंदिर के पुजारी उनके साथ हो गए। अब उन्होंने क्या किया, 4-5 साल तक ब्राह्मणों को लेकर के साथ में कभी केजरीवाल जी के यहाँ धरना दिलवा रहे हैं, कभी जो है चुनावों का प्रचार करवा रहे हैं, कभी भीड़ का हिस्सा बना रहे हैं कि आप आइए वहां पर इंदिरा गांधी स्टेडियम में, तो लोकसभा के चुनाव थे तो वहां भी हम लोगों को ले गए। और रहा ये कि वो चुनाव भी जीत गए और उसके पश्चात भी और फिर आश्वासन देते रहे। और खुद जो उनका संयोजक थे कि वो कर्नैल सिंह जी, वो टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट भी मिल गया। तो अब पीछे हमारा कौन रह गया बताइए? हम लोग तो एक तरह से नियत्ते से हो गए। इस घोषणा से क्या लग रहा है? जो अगर राजनीति की बात करें तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि ब्राह्मण समाज का सपोर्ट हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ माने जाता रहा, क्या पुजारी समाज इस बार बदलेगा? यहाँ इसमें कोई संदेह नहीं कि पुजारी ब्राह्मणों का जो सहयोग है भारतीय जनता पार्टी की तरफ था। लेकिन आज वो लोग ये कहते थे, भारतीय जनता पार्टी वाले, कि केजरीवाल कुछ नहीं करता, झूठ बोलता है, ये सब ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, बिना मतलब के नैरेटिव एक फैलाई जा रही थी। लेकिन आप ये देखिए कि केजरीवाल ने ना क्या नहीं किया दिल्ली में। आज हम देखते हैं केजरीवाल जी ने क्या नहीं किया। केजरीवाल जी ने महिला पेंशन या जो भी बुजुर्गों की पेंशन वो सब कर रखी है, उसमें भी झूठ फैला देते, पेंशन नहीं दे रहे। अरे भाई, कौन सी की रुक रही है, सबकी आ रही है, एक आध की कोई रह गई तो कह नहीं सकते, कोई कारण रहा होगा। और बसों में महिलाओं का किराया फ्री है, वो सब आप देख ही रहे हैं। आज एक महिला सुबह कहीं जाती है सर अपने नौकरी बेचारी रोजगार करने के लिए, तो वो शाम को घर आती है, उसको कितने मिलते हैं? 8-10 हजार रुपए महीने में मिलते होंगे। और अगर वो बसों में उस किराए में खर्च कर दे तो उसके बच्चे कैसे पाले? काम भी करे, हर कुछ मिला भी नहीं, बचा भी नहीं। उसकी भी केजरीवाल जी ने चिंता करते हुए महिलाओं को बसों में फ्री कर दिया, और वो सब देख रहे हैं। प्रैक्टिकल है, इसमें कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा।
तीसरी बात, मैंने बिजली 200 यूनिट के बारे में कहा, स्टेज से भी कहा, वो भी आप देख रहे हैं, कोई सब्सिडी छोड़ करके देख लीजिए, पता चल जाएगा गलत है सही है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। जगह जगह कैमरे लगाए गए हैं। दिल्ली में आप देखेंगे क्राइम में आज कमी आई है। और नहीं, वो सब तो ठीक है, वो तो लोगों को पता है। हम तो वो काम भी केजरीवाल जी ने किया। उसके बाद में ब्राह्मणों को ध्यान में रखते, पुजारियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये, अब भाई पुजारी बड़े परेशान हैं। आज कोई भी पुजारी अपने बच्चे को पुजारी नहीं बनाना चाहता। कारण ये कि उनके पास कुछ बचता ही नहीं है, कुछ मिलता ही नहीं है ऐसा, और सुबह से लेकर रात तक बेचारे जो मंदिर में लगे रहते हैं। तो इस दशा को देख करके केजरीवाल जी ने ब्राह्मणों के लिए बहुत और ग्रंथियों के लिए बहुत बड़ी घोषणा की है। हम सबको बुलाया, हम गए कि हम जो है ये घोषणा कर चुके हैं, अब आप बताइए हम इसको कैसे वितरण करें। तो मैं भी था, हमारे माननीय जय गोविंद पांडे जी भी थे, और भी हमारे बहुत साथी साथ में थे। तो उन्होंने सुझाव लिया हमसे कि इसको क्या करें। हमने कहा कि देखिए ब्राह्मण सनातनी है और आप भी सनातनी हैं, तो ऐसा करिए जो सभी को इसका लाभ हो जाए। तो वो तो सनातनी केजरीवाल जी तो हैं ही, मंदिरों में भी पूजा करने के लिए जाते हैं, पाठ भी करते हैं, सुंदरकांड करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, गंगा भी स्नान करते हैं, तीर्थ यात्रा कराते हैं। तो और सनातन के कौन से काम होते हैं। तो उन्होंने जो है फिर हमारे ब्राह्मणों के कहने से सनातन सेवा समिति का गठन कर दिया। तो स्वागत योग्य। आज वो कह रहे हैं नहीं ये फिर सनातनी कैसे हो सकता है। भाई सनातनी का कोई किसी ने सर्टिफिकेट ले रखा है क्या? हमारे केजरीवाल जी खूब सनातनी। तो हम लोग जो है उनका स्वागत करते हैं और सभी ब्राह्मणों से हम ये प्रार्थना करते हैं, आप जो केजरीवाल जी को आशीर्वाद दें और पुनः वो सत्ता में आए, जिससे 18,000 की जो घोषणा की है वो हम सबको मिलेगी। लोग कहते हैं कि कहाँ से देंगे। एक चौपाई, बहुत सुंदर चौपाई याद आती है, तुलसी सरोवर के पिए, तुलसी पंछी के पिए घटे न सरोवर नीर, और धर्म किए धन ना घटे, धर्म करे, हाँ, धर्म किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। जिसके साथ श्री राम जी है, उसको धन देने से, दान देने से धन घटता नहीं है, बल्कि धन बढ़ता है। इसीलिए ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। दान जो दिया जाता है इसीलिए दिया जाता है, वो ऐसा नहीं है कि आप उनको 100 रुपए देंगे तो आपका घट जाएगा। कभी आप आजमा के देखिएगा, अगर आप किसी को 100 रुपए देते हैं ना, आपको 400 रुपए का फायदा होगा। ये ब्राह्मण का आशीर्वाद है। दूसरा बात यह है कि ब्राह्मण ही एक ही कास्ट है, ब्राह्मण ही एक इसकी कास्ट है जो सबको, एक धर्म है, एक जाति है, जो धर्म है, एक धर्म है जो सबको, जो सबको सर्वे भवन्ति सुखिना, सर्वे सन्ति निरामया, सर्वे परेशान माँ कश्चित् दुर्भाग्य, ये कहता है। वो सब संसार में, पूरे संसार को, मैं भी शिव शक्ति मंदिर सेक्टर 15 सी ब्लॉक से हूँ। तो ब्राह्मण ही एक ऐसा है जो सबके रोहिणी का ब्राह्मण जो है को सपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है, समझा, और वो लेके आए। इसके लिए ब्राह्मण समाज उनको हृदय से आशीर्वाद देता है और आभारी है। और इसमें प्रदीप मित्तल जी का सहयोग, प्रदीप मित्तल जी तो वैसे ही सनातनी है, तो ब्राह्मण समाज पहले भी इनके साथ था और आज भी है। और जो हमारे जो ये 18,000 जो सैलरी या मानदेय तो नहीं कहेंगे इसको, सम्मान राशि जो ब्राह्मणों को दिया जा रहा है, इससे और ज्यादा लोग हमारे प्रदीप मित्तल जी को आशीर्वाद देंगे और उनको भी बनाएंगे। देखिए, मैं आचार्य जय गोविंद पांडे जी, महाकाली मंदिर मंगोलपुरी से। हम लोगों ने, हमारे महंत जी ने, हमारी टीम ने बहुत उनके साथ जो है काम किया। मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ जब बनाया तो एक आशा जगी कि चलो बीजेपी जो है पुजारियों का सम्मान राशि करेगी, लेकिन उसमें निराशाजनक हुआ। और उसके पहले देखिए, अगर केजरीवाल जी दें ना दें उसकी चिंता नहीं है, अगले ने सोचा तो घोषणा तो किया। और हमारी केजरीवाल जी से 55 मिनट वार्ता हुई उनके घर पर। हमने प्रपोजल पूछा कि कैसे देंगे, बजट तो है नहीं आपके पास। उन्होंने कहा मैं बनिया हूँ, बनिया जो है परमात्मा पे विश्वास करता है, और अगर हम 1 रुपया देंगे तो 3 रुपये मेरे पास आएगा।
मैं इस विश्वास के साथ मैं दूंगा। फिर हमने पूछा कि आप ब्राह्मणों को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे जो सम्मान राशि है। उन्होंने कहा सनातन बोर्ड बनेगा और वही बोर्ड मंदिरों की जो है सर्वे कराएगा और जहाँ जिसको आवश्यकता है। फिर हमने कहा कि एक मंदिर में 2 पुजारी है, 3 है। उन्होंने कहा जो बोर्ड तय करेगा उस आधार पर हम उसको सम्मान राशि देंगे। तो ये बहुत अच्छा रहा कि बीजेपी के मुख से उन्होंने इस मुद्दे को छीन करके घोषणा कर दिया और आज बीजेपी देखती रही। सनातन का काम सबको करने का अधिकार, सनातन का कार्य जो है सबको करने का अधिकार है। कोई बीजेपी पर ठप्पा नहीं लगा कि वही करेगी। और इसका मैं दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ हिंदू महासभा के। संत महासभाएं और राष्ट्रीय जो है हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी हमेशा उनका समर्थन करते आ रहे हैं कि कम से कम उन्होंने घोषणा तो किया और घोषणा किया तो जब हम लोग मंच पर गए थे हमारे संत मंडल विप्रगण तो उन्होंने किया कि रघुकुल रीत सदा चली आई, न जाए पर वचन न जाए। भरोसेमंद हुए तभी तो उनको हम लोग समर्थन लगा कि भाई। और हमने कहा कि बीजेपी ने जो मंदिर की पोस्ट बनाया था उस पर सिर्फ आश्वासन ही मिला। उन्होंने कसम खाया कि मैं आश्वासन नहीं मिला, मैं करके दिखाऊंगा। हम सभी ब्राह्मणों का जिस दिन उन्होंने घोषणा की थी, सनातन सेवा समिति बनाई थी, उस दिन सभी ब्राह्मण जो है प्रमुख ब्राह्मण उन्होंने स्टेज पे बुला करके हमारा सम्मान किया। सभी चैनल नेशनल इंटरनेशनल सभी चैनलों ने हम लोगों को जो है वहाँ पर दिखाया। और बात ये है कि उन्होंने कहा कि देखो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हम लोग कोई भी पुण्य कार्य करते हैं तो उनका आशीर्वाद मिलता है तो फलता है। तो अब हम ये दे रहे हैं और देंगे तो हमको तो बहुत सारा और मिलेगा। आज हम पूरी दिल्ली में घूम रहे हैं उनको, तो हम ये देख रहे हैं कि सारी दिल्ली में पुनः आम आदमी पार्टी आने लग रही है। इतना उत्साहित हैं लोग कि केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया है। बाकी किसी ने नहीं कुछ है, वो झूठ बोल सकते हैं, केजरीवाल जी नहीं बोल सकते। कारण अगर वो झूठ बोलते और उनकी जितनी भी योजनाएं अगर खराब होती या उनमें कांटे होते उन योजनाओं में, तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं घोषणा को लागू करने की क्यों घोषणा कर दी। उन्होंने कहा है मोदी जी ने, हमारे आदरणीय मोदी जी ने, कि जो भी योजनाएं लागू चल रही है वो सब लागू रहेंगी। तो फिर योजना उनकी खराब कौन सी है? फिर ये भी वो देंगे, ये हमको पूरा भरोसा है। हम उनको आशीर्वाद देते हैं, वो विजयी भव। जय श्री राम, जय हिंदुस्तान, जय श्री बालाजी। आदरणीय उपस्थित प्रदीप मित्तल जी और आए हुए हमारे पाठशाला से मेरे छोटे भाइयों, हम सभी अनुरोध करते हैं और सादर इच्छा करेंगे कि प्रदीप मित्तल जी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से विजयी बनाएं और आने वाले समय में हिंदुस्तान की सुरक्षा करें। क्योंकि हमारे हाथ में एक देश के जो बच्चे होते हैं उनके हाथ में हमारा भविष्य होता है, हमारे देश का भविष्य होता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके विजयी बनाएं और हम अपने हिंदुस्तान को, अपने हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए इस तरह के आयोजन करते रहे और उसमें सम्मिलित होते रहें। जय श्री राम। अरविंद केजरीवाल ने जिस 18,000 रुपए की जो सहायता राशि पुजारियों को देने की घोषणा की, हमारे साथ कुछ युवा पुजारी हैं जो अभी पाठशालाओं में पढ़ रहे हैं। इन लोगों से बात करते हैं कि उस 18,000 रुपए की घोषणा के बाद ये लोग क्या सोचते हैं कि अगर इन्हें मिलता तो। जब 18,000 रुपए देने की प्रति माह अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की, आज आप लोग यहाँ रोहिणी में है प्रदीप मित्तल के समर्थन में उनके साथ बैठक करें, कितना आप लोगों को आसान्वित करने वाला है कि पुजारी पढ़ने के बाद जब आप लोगों को प्रत्येक माह ये पैसे मिलने लगे हैं, कितना आप लोग उत्साहित हैं इसको लेकर? देखो, जैसा कि सब सरकारें अभी तक दावा करती थी कि
हिंदुस्तान ये है, हिंदू ये हैं, लेकिन किसी पार्टी ने अगर हमारा सपोर्ट किया तो आम आदमी पार्टी ने आगे आकर के इन चीजों का हमारा वो किया कि हम क्या करें अपने जीवन में। मतलब कि देखो कहीं ना कहीं 18,000 रुपए, तो जो अभी जैसे अंदर भी एक व्यक्ति ने बोला कि 18,000 रुपए, मैंने भी सोचा कि एक प्रति वर्ष का है, पर जब हमको पढ़ने के बाद हमको जब नॉलेज हुआ कि महीने में है, तब देखो कहीं ना कहीं से अगर 1 रुपए भी हमारे लिए कहीं इधर उधर से आता है तो हमारे लिए बहुत ज्यादा होता है। फिर भी 18,000 रुपए है, जिससे हमको अपने जीवन निर्वाहन के लिए शायद बहुत आगे मदद करेगा और सार्थक भी होगा और बहुत अच्छी पॉलिसी है। और कंपटीशन होगा, मेरी नौकरी लगेगी और मुझे उसके बदले में सैलरी मिलेगी। पुजारी समाज, विशेष करके जो पाठशालाओं में पढ़ने वाले जो ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं, उनको इस तरह की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। ऐसे में ये सिक्योर हो जाता है कि अगर मैं पढ़ रहा हूँ, अगर मैं पुजारी बनता हूँ, तो भी मुझे कम से कम अपने जीवन यापन के लिए मुझे 18,000 रुपए मिल रहे हैं। कितना उसको लेकर के आप लोग खुश हैं? और देश में, यहाँ दिल्ली से आगे की भी अगर आप लोग ये मांग करते हैं कि ये दिल्ली से आगे तक, देखो बिल्कुल जायज सी बात है। हम भी अपने जीवन में पढ़ते हैं, जब हम पाठशाला में आते हैं तो हम बहुत छोटे रहते हैं। हम भी अपने जीवन में 5 साल, 7 साल, 10 साल देते हैं, पढ़ते हैं, तो एक जीवन हमारा सिक्योर होना चाहिए कि हमारा भी कुछ भविष्य होना चाहिए कि आगे चल के बच्चों को, देखो अंदर भी अभी काफी ये बात हुई कि गरीब से गरीब बच्चा भी संस्कृत पढ़ना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि पता है कि इधर इतनी ज्यादा, पर इन चीजों के आ जाने से एक रुचि आती है, एक लगता है, जिज्ञासा होती है कि हाँ अब आगे हमारे जीवन में कुछ थोड़ा बहुत है, तो बच्चे का रुझान होता है। क्योंकि कहते नहीं है कि अगर पैसा रहेगा, कोई चीज रहेगी, तो इंसान उसकी ओर आकर्षित होता है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। जय श्री राम।